नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर शनि की साढ़े साती के नाम से आपके साथ की जाने वाली ठगी का विश्लेषण। यदि आप शनि की साढ़े साती का निदान कर रहे हैं और यदि आपको कोई शनि की साढ़े साती बता रहा है तो यह समझिए कि आपके साथ ठगी हो रही है। असल में शनि की साढ़े साती कुछ है ही नहीं। यदि शनि की साढ़े साती कोई बीमारी है तो फिर सूर्य ग्रह का महीना भी एक बीमारी है, चंद्र ग्रह का 2.25 दिन भी एक बीमारी है, मंगल ग्रह का 28 दिन भी एक बीमारी है, बुध ग्रह का 2 महीना भी एक बीमारी है और शुक्र ग्रह के 23 दिन भी एक बीमारी है और राहु का 1 साल, बृहस्पति का 1 साल और केतु का 1 साल भी बीमारी है। लेकिन ये कुछ है नहीं। यहाँ आपको केवल ठगा जाता है, केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है, केवल मूर्ख बनाया जाता है और आपको बिल्कुल इस ठगी में ऐसे घुसा दिया जाता है कि आप वहां से वापस निकल ही नहीं पाते हैं। हम आपको बताते हैं कि शनि की साढ़े साती में ठगी क्या है। आमतौर पर आपको यह बताया जाता है कि शनि की साढ़े साती चल रही है किसी एक राशि को तो इससे अगली उस राशि और उस राशि को भी शनि की साढ़े साती का असर होगा और आप लोग डर जाते हैं और आप उसके दुनिया भर के निदान करते हैं। ऐसा नहीं है। यहां ऐसा भी नहीं है कि शनि की कोई दशा है नहीं। शनि की दशा है। शनि बुरी दशा में बुरे फल देता है और अच्छी दशा में अच्छे फल देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन शनि की साढ़े साती जो विषय है यह एक मूर्खतापूर्ण विषय है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार काल सर्प किस प्रकार ठगी का धंधा है, इसकी वीडियो पहले ही जारी की जा चुकी है और यहाँ हम आपको बता रहे कि शनि की साढ़े साती किस प्रकार आपको ठगती है, उसका हम बहुत अच्छा उदाहरण आपको यहाँ दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ज्योतिष में दृष्टियों का बहुत बड़ा संबंध होता है और यहाँ शनि की साढ़े साती आपको कैसे बताई जाती है और कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है ये भी हम बताते हैं। कोई भी ज्योतिषी यह कहता है कि यदि मेष राशि में गोचर में शनि है तो मीन राशि और वृष राशि को भी शनि की साढ़े साती है। ऐसा कैसे भाई साहब? 3 राशियों में अगर शनि रहेगा तो 7.5 साल तो होंगे ही होंगे। आप 4 राशियों में क्यों नहीं गिनते हैं? किसी ज्योतिषी से आप यह प्रश्न कीजिए कि जब शनि 4 राशियों में संक्रमण करेगा तो कितने साल की दशा गिनी जाएगी? जब शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है तो 3 राशियों में स्वाभाविक तौर पर 7.5 साल रहेगा। तो 7.5 साल रहेगा तो इसका मतलब यह थोड़ी कि आपकी साढ़े साती कोई बीमारी हो गई। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। आपको यहाँ ठगा जाता है। और रही बात, अगर आप शनि की साढ़े साती की बात करते हैं तो शनि की साढ़े साती में तो दुनिया का कोई आदमी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? इसका उदाहरण है। यह एक चार्ट है, इसे आप ध्यान से देखिए। इस चार्ट में मेष लग्न की कुंडली बनी है और इस मेष लग्न की कुंडली में शनि लिखा हुआ है। अब आपको साढ़े साती का भ्रम तोड़ते हैं। पहली बात तो यह है कि यदि लग्न में शनि है तो इन ठगों और मूर्खों के द्वारा बताया जाता है कि मेष राशि के शनि में मीन और वृष राशि दोनों को शनि की साढ़े साती चलेगी। ऐसा नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर लाभ तृतीय चरणेन पश्येत ग्रहस्थ चतुर्थ दशम दलेन तथा तृतीय चरणे त्रिकोणम संपूर्ण दृष्टिया निज सप्तमी वचः। कोई विग्रह जहां पर स्थित होता है उससे लाभ और तृतीय को लाभ तृतीय चरणेन पश्येत ग्रहस्थ एक दृष्टि से एक पाद दृष्टि से देखता है, चतुर्थ दशम दलेन चतुर्थ और 10वें भाव को अर्ध दृष्टि से देखता है तथा तृतीय चरणे त्रिकोणम त्रिकोण को 3 पाद दृष्टि से देखता है, संपूर्ण दृष्टि यानी सप्तमी वचः स्वयं और अपने 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि यदि मेष राशि से वृष राशि और मीन राशि 3 राशियों को देख रहा है, असर कर रहा है, स्वयं मेष के साथ साथ मीन और वृष को भी असर कर रहा है, तो आप ये बताइए कि मेष राशि के शनि की पहली दृष्टि कहां होगी? मेष राशि के शनि की सबसे पहली जो दृष्टि होगी वह होगी तुला राशि पर। संपूर्ण दृष्टि यहां निज सप्तमी वचः इस तुला राशि पर। इस तुला राशि पर अगर शनि की दृष्टि होगी तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शनि का तीसरे और 10वें घर में भी पूर्ण दृष्टि होती है। फिर शनि यहां भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा और 10वें घर में भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ये तो रहे मेष के शनि की बात। अब इन लोगों के कथनानुसार यह शनि तो वृष राशि को भी पीड़ित कर रहा है। अगर यहां यह पीड़ित करता है तो लाजमी है जहां पीड़ित करता है वहां से तीसरे, 7वें और 10वें घर को तो फिर पीड़ित करेगा। और जहां पिछली राशि है उसको भी पीड़ा पहुंचाता है तो लाजमी है कि वहां से तीसरे, 7वें और 10वें सारे घरों को पीड़ित करेगा।
इसका मतलब तो यह कि पूरे ब्रह्मांड को पीड़ित कर रहा है। इसने कौन सी राशि छोड़ी? कोई नहीं। और अगर आप यह कहते हैं कि केवल अपने से पीछे और आगे दो ही राशियों को देखता है, तो इसका कोई ऐसा तार्किक सुसंगत उदाहरण इनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां शनि है वहां तो है ही है। अगर यहीं से आप मानते हैं कि शनि कहीं इधर उधर नहीं जाता, तो फिर उसकी केवल 3, 7 और 10 दृष्टियों को ही आप देखेंगे। लेकिन अगर आप जड़ में ही यह बताते हैं कि यह अपनी अगली और पिछली राशियों को भी पीड़ित करता है, तो फिर तो इसकी दृष्टियां भी पीड़ित करेंगी। इस प्रकार इस पूरी कुंडली में एक भी घर नहीं बचेगा और एक भी राशि नहीं बचेगी जिसे शनि की साढ़े साती नहीं होगी, जो कि सर्वथा गलत और केवल ठगी का साधन है। जब कोई व्यक्ति आपको शनि की साढ़े साती बताता है, तो उससे यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि शनि की साढ़े साती कोई बीमारी नहीं है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो 3 राशियों में संक्रमण करने तो 7.5 साल लगते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सैद्धांतिक नियम है, तो ये कैसे बीमारी हो सकती है? हाँ, यह जरूर है कि यदि शनि नीच का है और शनि की महादशा किसे चल रही है और वह गलत स्थान पर है, तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। उसमें हम इन सब का समर्थन करते हैं और वह बात सत्य भी है। वह सत्य का मतलब ऐसा नहीं है कि वह तार्किक है, वह अनुभव सिद्ध भी है। लेकिन यहां यदि आपको शनि की साढ़े साती बताई जाती है और शनि की साढ़े साती का उपाय बताया जाता है, तो बिल्कुल गलत, भ्रामक और एक केवल पाखंड है। शनि की साढ़े साती कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शनि की साढ़े साती, शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, 3 राशियों में संक्रमण करने तक उसे 7.5 साल लग जाते हैं, इसलिए उसे शनि की साढ़े साती कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है। प्रत्येक ग्रह का एक राशि में रहने का एक नियमित समय होता है, जो कि गणित के अनुसार थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कभी कभार हो जाता है, जबकि ग्रहों की वक्र गतियां होती हैं। यह गणित का विषय है। हम आपको बार बार पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं कि ज्योतिष जो है वो प्रेडिक्शंस का मैटर नहीं है, यह रेमेडी टूल्स का सब्जेक्ट है। यहां पर केवल निदान बताए जाते हैं। फलादेश ज्योतिष में मूर्खतापूर्ण होता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार आप किसी नियम को या किसी विचार को थोप नहीं सकते हैं। ग्रहों के सैद्धांतिक नियमों का अनुपालन हमारी बाध्यता है। यदि हम वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते हुए अपने नियम लागू करते हैं, तो उससे हमारा ही नहीं बल्कि संसार का भी अरिष्ट होता है। इसलिए आपको ऐसे ज्योतिषियों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आपको शनि की साढ़े साती के नाम पर डरा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यह तो था शनि की साढ़े साती पर एक छोटा सा वीडियो। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि काल सर्प योग भी एक ठगी का धंधा है। शायद आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो। और यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहते हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागृत सुधाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ये जानकारी मिल सके। अगली वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।